बड़े सौभाग्य की बात है कि आज कामाख्या में निग्रहाचार्य जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका। नारायण। ये जो वर्तमान सरकार अपने को हिंदूवादी कहती है और सभी मंदिरों के आसपास कॉरिडोर के नाम पे धर्म को भ्रष्ट करते जा रही है, इस पे आपका क्या विचार है? ऐसा है कि सरकार वर्तमान हो चाहे अतीत हो चाहे भवितव्य हो, पोती धर्मद्रोही है और सनातन धर्म के मौलिक अस्तित्व को मिटाने के लिए कार्यरत है। अभी जैसे वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हैं, कल कांग्रेस में थे तो चोर हो गए, आज भारत भाजपा में आ गए तो हरिश्चंद्र हो गए। ऐसी बात नहीं होती। नेता को जहाँ स्वार्थ दिखेगा वो जाएगा, अपना कमीशन खाएगा। रही बात मंदिरों की, तो सरकार मंदिरों पर इसीलिए कब्जा करती है क्योंकि वो उसको एक धार्मिक स्थल नहीं, एक आध्यात्मिक केंद्र नहीं, अपितु रेवेन्यू मॉडल मानती है कि वहां से हमको इतना पैसा आ जाएगा और वहां के ब्राह्मणों को धर्माधिकारी न मानकर एक कर्मचारी मानती है। मंदिर कोई रेवेन्यू जनरेशन के स्थान नहीं है। मंदिर हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों का आराधना पद्धति के प्रधान केंद्र हैं और उसी मंदिर के अनुषांगिक विभाग में गौशाला, गुरुकुल, अन्न क्षेत्र ये सब भी चलते हैं, जो कि मंदिर में होने वाली आय को एक सार्थक विनियोग प्रदान करते हैं। सरकार ने क्या कर दिया, मंदिरों को अपने कब्जे में लेकर अधिग्रहण एक्ट के माध्यम से उन पर अवैध कब्जा किया है और फिर मनमाना विकास की आड़ में मनमाना तोड़फोड़ करते हुए होटलबाजी इत्यादि करते रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर मौलिक आध्यात्मिक ऊर्जा की हानि करती है। अनेक स्थानों पर यह विध्वंस चल रहा है। दुर्भाग्य से कामाख्या पर भी सरकार की कुदृष्टि पड़ गई है। अब यहाँ जो पहले से पंडा वर्ग है, जो ब्राह्मण कार्यरत हैं, जो सेवारत हैं भगवती की सेवा में, उनका यह कर्तव्य है कि अपनी धार्मिक पहचान और आध्यात्मिक ऊर्जा की सुरक्षा के लिए यह एकमत से सरकार का विरोध करें और कामाख्या जैसे दिव्य क्षेत्र की पवित्रता और मौलिकता को बचाने का प्रयास करें। सरकार अपने निजी स्वार्थ के कारण कुछ लौकिक अर्थलोभ से जो इन तीर्थों की महिमा को विखंडित कर रही है, उसका विरोध करें और अपने लौकिक पारलौकिक कर्तव्य की पूर्ति करें। मंदिरों पे सरकार की नजर होती है तो वहीं भारत में सबसे ज्यादा भूमि वक्फ के पास है, ईसाई चर्चों के पास है, उस पे नजर क्यों नहीं जाती है? सरकार वोट से बनती है और एकजुट होकर वोट यदि आपके अस्तित्व का निर्धारण करने लगेगा तो आप कभी उसके विरुद्ध नहीं जाएंगे। अगर आपको लगेगा कि हमारा अस्तित्व ही वोट से है तो जहां से आपको वोट की आशा होगी वहां आप कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सरकार की यह कायरता है और हिंदुओं के प्रति उसका दुराग्रह है। हिंदुओं की अपनी एक अंधभक्ति है, मूर्खता है कि हिंदू इस विषय में सरकार को न प्रेरणा देने में सक्षम हो पाते हैं, न सरकार इतनी दयालु और बुद्धिमती है कि वो हिंदुओं की इस चिंता पर विचार करे। तो वक्फ बोर्ड और ईसाई संस्थाओं के पास जो जमीन है वो आज से नहीं है, वो गुलामी के समय से है और यही कारण है कि भारत आज भी सच्चे अर्थों में सैद्धांतिक रूप से परतंत्र ही है। हमारे अतिरिक्त भी अन्य संप्रदायाचार्य समयानुसार इस पर कम या अधिक बोलते रहते हैं। अगर सरकार उधर हस्तक्षेप करेगी तो देश में तत्काल विद्रोह होने की संभावना हो जाएगी। इसलिए हिंदुओं को मूर्ख बनाकर वहां से केवल पैसा लेने में सरकार का ध्यान है, उधर हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, लेकिन करे तो यह देश के हित में होगा। 1947 के बाद से जितना नुकसान भारत को मुसलमानों अंग्रेजों ने नहीं पहुंचाया, उससे ज्यादा ये धर्म विरुद्ध सरकारों ने पहुंचाया। देखिए, जब मुसलमान और अंग्रेजों से हम लड़ रहे थे तो हमारा धर्मबोध जीवित था। हनुमान जी को पतंग बनाकर प्रधानमंत्री उड़ा रहे हैं, हिंदू ताली पीट रहा है। कोई अपने रैली में हनुमान जी के रूप में कलाकार नचा रहा है, हिंदू ताली पीट रहा है। यहाँ तक कि बाहुबली फिल्म में आप देखिए, शिवलिंग को उखाड़ कर नदी में रख दिया। वो लड़का चाहता, अभिनेता, तो माता को कहता कि हम आपका घड़ा लाने में सहयोग करके यहीं अभिषेक करवा देते हैं। वो नहीं, क्या शिवलिंग उखाड़ दिया, हिंदू वहां ताली बजा रहा है। तो हिंदू का धर्मबोध मिट गया है इस लोकतंत्र में और भारत के इतिहास में भवितव्यता में लोकतंत्र एक कार्य अध्याय के रूप में लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ विवेकहीन व्यक्तियों का साम्राज्य है। मैं पार्टी की नहीं, सीधे सीधे प्रणाली की बात करता हूँ। चाहे कोई भी पार्टी आए, उसकी प्रणाली वही रहेगी। तो भारत से धर्म के साथ साथ शिक्षा, संस्कृति, सब कुछ मिटा दिया गया, भारत के इतिहास को मिटा दिया गया। तो क्या हम लोग सांस्कृतिक क्या सभी तौर पे गुलाम हैं आज भी? भारत को आजादी कभी मिली नहीं, बस शब्दावली बदल दी गई है। अंग्रेजों के कॉलोनियल रूल को बदलकर लोकतंत्र कर दिया गया है। बात यही है। अपने गुलाम एजेंट्स वहां पर सत्ता में बैठा दिए गए, अलग अलग बैनर तले। भारत में कोई बहुत अधिक पार्टियां भी नहीं है, चुनाव चिन्ह सबके अलग अलग हैं और जिस चुनाव चिन्ह को सबसे अधिक समर्थन मिलता है, सारे नेता जाकर उसी चुनाव चिन्ह के बैनर तले अपना काम करने लग जाते हैं। भारत जो है कभी लोकतांत्रिक देश रहा नहीं। लोकतंत्र के नाम पर जो छलावा चल रहा है वो जब तक बना रहेगा तब तक भारत निरंतर पतन की ओर ही रहेगा, चारित्रिक हो, धार्मिक हो, चाहे सामरिक स्थिति में। शैक्षणिक भी तो वही हालत है। शैक्षणिक स्थिति में भारत एक पेन ड्राइव बन गया, कॉपी पेस्ट करो, हमने जो बता दिया उतने मानो, वही के एग्जाम में रट्टा मार कर लिखो, फिर भी गारंटी नहीं कि 2 वक्त की रोटी कमा पाओगे। तो भारत में शिक्षा का स्वतंत्र शोध और शिक्षा का स्वतंत्र जो विवेक था वो कहीं आरक्षण के नाम पर,
कहीं पर कॉपी पेस्ट के नाम पर, कहीं नई शिक्षा नीति के नाम पर हमेशा मर्दित किया जाता है, जिसमें व्यक्ति की मौलिक चेतना शोध की प्रवृत्ति से दूर हो गई है। सबसे ज्यादा हानि अपने धर्म को किया गया। धर्म में काल्पनिक पात्रों को घुसाकर हमारे आराध्यों के साथ छेड़छाड़ किया गया। इसमें भी बहुत बड़ा दोष धर्माचार्य के वेश में घूमने वाले लोगों का भी। प्रदीप मिश्रा ने कह दिया अमित शाह शिव जी के अवतार हैं, कोई कह दिया कि मोदी जी प्रधानमंत्री ये विष्णु भगवान का अवतार है, किसी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा जी का अवतार बता दिया था। ये चापलूसी जो है वो धर्मगुरुओं को शोभा नहीं देती है, और धर्मगुरु का कार्य धर्म के मर्यादा के अनुरूप यथार्थ बोलना है, न कि पार्टी का झंडा ढोना है। तो धर्मगुरुओं को जब तक अपने मौलिक कर्तव्य में हम खींच कर नहीं लाएंगे और नेताओं की जो गुलामी कर रहे हैं पार्टी कार्यकर्ता बनकर, उस व्यामों से नहीं छुड़ाएंगे, या कम से कम ऐसे लोगों को चिन्हित करके धर्माधिकारी के कार्य से बहिष्कृत नहीं करेंगे, तब तक भारत के धार्मिक प्रारूप का शोधन संभव नहीं है। और इसमें अपनी ओर से जितना संभव है हम करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने धर्म ग्रंथों के साथ भी छेड़छाड़ किया गया। देखिए, मैंने जहां तक अध्ययन किया है, धर्म ग्रंथों में प्रक्षिप्तवाद का आरोपण एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यदि मैं कहूं कि पूरी दुनिया में दुर्गंध है तो संभव नहीं, तो नाक में विष्ठा लगा लो, पूरी दुनिया दुर्गंधवती लगेगी। तो इसीलिए धर्म ग्रंथों से आस्था हटाने का सबसे बड़ा षड्यंत्र कह दिया गया ग्रंथ ही प्रक्षिप्त है। लेकिन किसने किया, कब किया, उससे पहले की वास्तविक प्रति कहाँ है, इसका कोई हिसाब नहीं देते। प्रक्षिप्तवाद में भी एक मत नहीं है। आर्य समाज कहेगा इतना अंश प्रक्षिप्त है, गायत्री परिवार कहेगा नहीं ये ठीक है, दूसरा वाला प्रक्षिप्त है। मतलब जिसको अपने अनुकूल कोई बात न लगे उतने अंश को प्रक्षिप्त बोलकर निकल जाता है, बिना किसी ऐतिहासिक शोध के। महाभारत हो या रामायण हो, सभी में और खासकर मनुस्मृति को सबसे ज्यादा लोगों ने दुर्भावना से ग्रसित होकर फैलाने का कार्य किया है। देखिए बात ऐसी है, हाई कोर्ट ने कह दिया कि स्त्रियों के स्तनों को दबाना, नाड़ा खींचना बलात्कार नहीं है। मनुस्मृति कहती बलात्कार, उसको दंड मिलना चाहिए। संविधान कहता बलात्कार नहीं, तो मनुस्मृति जलानी चाहिए कि संविधान जलाना चाहिए? मनुस्मृति को ढंग से पढ़े, निष्पक्ष होकर पढ़े, तो मानवीय व्यवस्था का जो अनुशासन वहां वर्णित किया गया है वो आदर्शतम है। और हमारे पूर्वाचार्यों ने, शासकों ने, जिसको आप भारत को सोने की चिड़िया ऐसा कहा करते हैं, उस समय मनुस्मृति इत्यादि ग्रंथों के आधार पर ही वो शासन चलाने का प्रयास करते थे। सफल कितने अलग बात है, लेकिन एक मापदंड उन धर्म ग्रंथों को मान्यता के रूप में वो देते थे, कलयुग में भी देते थे। और ये संविधान जब से आया तब से वो भी व्यभिचारी शराबी नेता बहुमत में आ जाए, अपने मन के अनुसार कानून बदल दे, हटा दे। कभी को 18 साल से पहले शादी करना गैर कानूनी, अब कहा 21 साल से पहले, तो 3 साल वाले फिर कहाँ जाए। विवाह करना गैर कानूनी, व्यभिचार करना समर्थन में आ गया। तो ये क्या है, समाज को एक अघोषित वेश्यावृत्ति, उपद्रव और अपराध की मानसिकता से जोड़ने का षड्यंत्र संविधान कर रहा है। और ये जब तक ऐसा रहेगा समाज अधिकाधिक आपराधिक प्रवृत्ति का बनता जाएगा। इस सरकार ने ईसाइयों के कुछ चीजों को समर्थन देने के लिए भारत के कुछ कानूनों को बदलाव कर दिया। जैसे 377, समलैंगिकता, लिव इन रिलेशन, इस टाइप के जो विधर्मी पंथ के चीज थे वो अपने भारत में भी समाहित करने का प्रयास किया। तो क्या इसकी मंशा भारत की संस्कृति को मिटाने का नहीं है? देखिए, भारत का जो शासन है वो धर्म निरपेक्ष नहीं है, वो अधर्म सापेक्ष है। धर्म निरपेक्षता को अधर्म सापेक्षता में दिखाते हुए वह केवल हिंदू द्रोह में लगा रहता है। यही कारण है कि जब तक समाज में वर्णाश्रम निष्ठ लोग रहेंगे तब तक सनातन को तोड़ना संभव नहीं होगा। यह जानकर उनको भी इसका मौलिक रूप बनाकर घुसा रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन का भी है, जो हर क्रिसमस ईसा मसीह पूजा करने आ जाते हैं। प्रभुपाद की इस्कॉन का है, जो कहते हैं जीसस क्राइस्ट इज कृष्ण एंड कृष्ण इज क्राइस्ट, वो कहते हैं। योगानंद को देखिए, वो भी आज योगदा सत्संग में ईसा मसीह पूजा करते हैं। कृपालु को देखिए, जेकेपी वाले भी रमजान मना रहे हैं, और रविशंकर को देखिए वो भी कर रहे हैं। तो आप किसको अपने आचार्य के रूप में देखें? मैं दुर्भाग्य से कहना चाहता हूँ, पूरी के शंकराचार्य जी महाभावी कह बैठे कि ईसा मसीह वैष्णव थे, व्हाट्सएप फॉरवर्डेड फोटो दे, क्योंकि वहां उत्पुंड का एडिटेड फोटो था, और कह दिया वो पूरी में आकर पढ़े थे। तो इससे क्या होता है कि भ्रम भी उत्पन्न होता है। और ऐसे षड्यंत्रकारियों से आप जब लड़ने जाएंगे तो इन्हीं का उदाहरण देकर कहते हैं देखो तुम्हारे महापुरुषों ने ऐसा कहा। तो हम इसके विरोध में हैं। आपको धर्म और अधर्म के मध्य जो लकीर है उसको समझना पड़ेगा। अधर्म पंचधा भाति, 5 प्रकार के धर्म में जो धर्माभास है, उपधर्म है, विधर्म है, आभास है, छल है, उसको पकड़कर सनातन को इतना प्रबुद्ध बनाना पड़ेगा कि एक सामान्य हिंदू भी इसमें विवेकपूर्ण निर्णय ले सके। आप राम मंदिर प्रतिष्ठा में मुसलमानों के बीच में जगत गुरुओं को प्लास्टिक कुर्सी पर बैठा दे रहे हैं, और जब आचार्यगण कहते हैं शंकराचार्य की गलत हो रहा है, उसमें भी एकमत से नहीं, पूरी वाले कहते हैं गलत हो रहा है, श्रृंगी वाले आशीर्वाद पत्र जारी कर देते हैं। तो हिंदू किसका अनुसरण करेगा? शंकराचार्य का ही करोगे तो किसका करोगे? किसी एक का करोगे, दूसरे का विरोध करना पड़ेगा। एक प्रश्न और है मेरा कि राम मंदिर में अपने माता को कंधा दे करके और मोदी जी जाकर के उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी है, क्या वो प्राण प्रतिष्ठा क्या सर्वमान हुआ? मोदी तो हिंदू ही नहीं है ना। भारत का कौन सा शासक हिंदू? आप राहुल गांधी हिंदू मानेंगे क्या? मोदी हिंदू मानेंगे क्या? राम मंदिर के आंदोलन में लोगों पर गोली चलवाने वाले को ट्रस्टी बना दिया, किसी पद विभूषण दे दिया, वो कैसे प्रतिष्ठा का अधिकारी हो गए? और सूतक इत्यादि मान भी नहीं रहे हैं।
तो आप हिंदू धर्म के प्रति कैसे निष्ठावान हुए? आप तो सीधे सीधे कह देते हैं क्रिश्चियन रिलीजन से मेरा पुराना नाता है, जहां आपको रिश्तेदारियां दी जाती है हर जगह। बौद्धों से नाता है, ईसाइयों से नाता है, न्यूजीलैंड से नाता है, ऑस्ट्रेलिया से नाता है, जापान से नाता है, चीन से नाता है, और एक दिन कह दिया हम तो पैदा नहीं हुए थे, नॉन बायोलॉजिकल है हम। तो नॉन बायोलॉजिकल को थोड़े सूतक लगता है। और सबसे ज्यादा चोरियां भी इन्हीं के। चोर तो चोरी करेगा, जिस बैनर तले उसको अवसर मिलेगा चोरी करेगा। अभी देखिए, कल भाजपा की सरकार हट जावे, कांग्रेस आ जावे, तो ये लोग कहेंगे बीजेपी ने हम पर काला जादू कर दिया था। ठीक है, तो हम वापस कांग्रेस में जा रहे हैं। नेता का कोई धर्म थोड़ी होता है। इसलिए हमने कहा था हमारे मंच पर कुत्ता चढ़ जाए सहन कर लेंगे, नेता नहीं चढ़ना चाहिए। पार्टी कोई भी हो, मैं पार्टी निरपेक्ष व्यक्ति हूँ, सारी पार्टियां समान रूप से गाली खाने योग्य है, मैं इसमें कोई कोताही नहीं करता हूँ। राम मंदिर का जो जैसे अभी अजय जी ने कहा, हाँ, राम मंदिर का पहले तो जो भूमि पूजन हुआ हाँ, वो भाद्रपद की तिथि में हुआ। तिथि मुझे याद नहीं है। तो वो तो चतुर्मास है, और चतुर्मास में अपने यहाँ सनातन में सभी धार्मिक कार्य बंद बताए जाते कि हैं। मुहूर्त जो है वो शास्त्र से निकाला जाए तो हम शास्त्र के प्रमाण पर चिंतन करें। वहां तो आचार्यों ने पार्टी के परिसर में निकाल दिया, हमको इसी समय चाहिए, इतना ही में दो और इसी से करवाना है, और बाद में पुरस्कार भी दे दिया, किसी को पद्मश्री दे दिया, किसी को मठ में अनुदान दे दिया। तो आप तो ज्योतिषी को खरीद रहे हैं, आप ज्योतिषी से कुछ थोड़े नहीं कि आप बताइए, आप कह रहे हैं कि तुम ऐसा बता दो ये हो गया। और प्रतिष्ठा में भी आप देखिए, कह दिया कि 2 साल तक मुहूर्त ही नहीं, रामनवमी तक का मुहूर्त बुधवार से बाधित बता रहे हैं या जो भी वार था, और कहा 2 साल तक प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती, कहीं ऐसा मुहूर्त ही नहीं है। और 1 महीना बाद इंदौर चले गए मलुकपीठाधीश्वर प्रतिष्ठा कराने और राम मंदिर पहुंच गए। तो ये कपट क्यों कर रहे हैं? या तो मानिए कि प्रतिष्ठा नहीं हो सकती तो 2 साल पूरा भारत बैन रहे, और अगर हो सकती है तो शुद्ध मुहूर्त में अच्छे से करें। तो ये नेताओं के प्रेशर है, नेता धर्म को अपने अनुसार बताना चाहते हैं। भगवान एक प्रश्न और, हाँ। कि अगर कुछ भी ये करते हैं तो अंत में जाकर के वो जो हमारे शंकराचार्य हैं केदार वाले, हाँ, स्वामी जो अविमुक्त फ्रांस उन पे ये पूरा हो जाता है कि जो किया उन्होंने किया। देखिए, उन्होंने अच्छा खासा योगदान दिया है, लेकिन संपूर्णता का योगदान किसी एक का हम नहीं मान सकते। जिस व्यक्ति है नारायण, जिस व्यक्ति के पास जितना संभव था संसाधन उन्होंने अपना किया है। हाँ, अगर वो व्यक्ति राजनीतिक हित के कारण कर रहा हो तब संदिग्ध है, लेकिन इन्होंने किसी पार्टी के बैनर तले तो नहीं किया था। अभी तो अपने गुरु जी के कहने पर उनके प्रतिनिधि बनकर गए थे और किसी पार्टी का भी बताया नहीं, शास्त्र और इतिहास का प्रमाण दिया था। सारे हिंदू कुंभ के समय में हमारे शंकराचार्य जी को दोष देने लगा। सारे नहीं दे रहे थे। हाँ। कुछ लोग ऐसे भी थे जो हमारे शंकराचार्य भगवान को दोष दे रहे थे। हाँ। लेकिन किसी ने ये ब्राह्मण की चुटिया पकड़ करके जब वहाँ घसटा गया, इस पे कोई टिप्पणी नहीं तो वहाँ स्वामी विद्याभास्कर जी महाराज का मंच था जहाँ से हम प्रवचन करे थे। हमने कहा कि जितने सरकारी सुविधा लेकर घूम रहे हैं ये मठाधीश, कम से कम इतना तो कहेंगे हम पुलिस की सुरक्षा का बहिष्कार करते हैं, नहीं लेना है पुलिस की सुरक्षा, वो भी नहीं हो पाए। सबको हुई हुटर गाड़ी चाहिए, बढ़िया एसी बंगला चाहिए, कोई सन्यासी ये है कि जो सत्य के ऊपर बोल रहा है, जो न्याय के ऊपर बोल रहा है, ये सरकार उसको गिरा दे रही है, बोलिए तो कुछ नहीं है, और हम लोग मेरे ऊपर ही अरेस्ट वारंट जारी है, मालूम है, 5 मुकदमे चल रहे हैं और फिर भी बोल रहा हूँ, और उन्हीं के कंट्रोल स्टेट में बोल रहा हूँ, ये भी नहीं केरल जाके बोल रहा हूँ। तो जिसके जीवन में जब सुख दुख जितना आना हुआ आएगा, उसके चक्कर में हम गूंगा नहीं मर सकते हैं। हाँ। और उस समय भी देखिए, मैं साकत द्वीपीय ब्राह्मणों वाले प्रकरण में संदीप देव का अंध समर्थन करने के कारण हमने उनका बहिष्कार किया था, ये भी सार्वजनिक है। लेकिन इस विषय में हमने मंच से उनका समर्थन भी किया है। बटुकों के साथ जो हुआ, अच्छा बताया, जिन बच्चों के साथ वो जीवन भर ट्रॉमा झेलेंगे कि नहीं झेलेंगे? बिल्कुल झेलेंगे। जब भी वो एक वर्दीधारी व्यक्ति, चाहे अच्छा ही व्यक्ति हो, उसको देखेंगे तो एक दहशत में रहेंगे कि नहीं? आप उनके साथ मेंटल हरासमेंट कर रहे हैं। होना तो चाहिए सिखा के बदले कपाल, होना चाहिए कि नहीं? नेता कैसे? आप एक प्रशासनिक अधिकारी बताइए, लालू यादव के समय चंपा विश्वास था, याद होगा, पढ़ा होगा। क्या बिगाड़ लिया कोर्ट ने चंपा विश्वास के अपराधियों का, या प्रशासन ने क्या बिगाड़ लिया? कानून जो बनाते हैं वो कानून स्वयं मानते हैं क्या? कानून के नाम पर जो अरेस्ट करते हैं वो मानते हैं क्या? कानून के नाम पर जो फैसला देते हैं वो मानते हैं क्या? तो हमें ठेकेदारी लेके बैठे हैं क्या? ये सोचना चाहिए। अरे कुंभ की धरती कई बार लाल हुई है भाई, एक आध बार और हो जाती, लेकिन जब एक बार होती है तो फिर 100 साल शांत भी रहती है। ये भी है। सबसे ज्यादा उनके यहाँ से भी 7 लोग आए थे प्रतिनिधि बनकर हमारे पास, हमको कहे भी थे। हमने कहा था कि हम साथ में सशरीर नहीं जाएंगे, लेकिन सिद्धांत की बात रही तो बिना निमंत्रण के भी हम अपनी बात कहेंगे। कारण था क्योंकि उन्होंने साकत द्वीपीय ब्राह्मणों के विरुद्ध अनर्गल प्रलाप करने वालों को विक्रमादित्य सम्मान दे दिया, अंजलि शुक्ला इत्यादि प्रकरण आप जानते हैं। बाद में वही लोग उनके विरुद्ध हो गए, ये भी सार्वजनिक बात। तो जब तक आपको अपने हित और अहित का स्पष्ट बोध नहीं होगा, केवल कठोर बोलने वाला अहित ही कर रहा है, शत्रु ही, ऐसा नहीं मानना चाहिए। और जो मीठा मीठा बोल रहा है वो मित्र ही है, ऐसा भी नहीं मानना चाहिए। इस सरकार में
खासकर दो लोगों पे सबसे ज्यादा प्रताड़ना होती है, एक गौ पे, दूसरा ब्राह्मण पे। देखिए पंडित जी, सरकार नहीं, कलयुग का ही ये लक्षण है। मैं बता दूं, आप अपने पसंदीदा नेता को बिठा दीजिए गद्दे पर, उसकी बुद्धि की वैसे खराब होगी। जो व्यक्ति सत्ता से बाहर है वो धर्म का हितैषी बनना चाहेगा कि हमसे बड़ा धर्म और देश का कोई हितैषी नहीं। और जैसे उसको गद्दी मिलेगी वैसे उघरे अंत न हो निबाहु काल नेम जिन में रावण राहुल लक्षण दिखा दे। ठीक है, तो इसीलिए विपक्ष जो है वो हिंदू के हित में ज्यादा काम करता दिखता है और सत्ता वाले ज्यादा हिंदुओं का शोषण करते हुए दिखते हैं। नहीं, बाकी ये जान लीजिए, कांग्रेस की जब सरकार थी तो बीफ एक्सपोर्ट में भारत अंतिम पायदान पे था। हाँ। आज भारत 1 नंबर पे है। अभी जो नेता सब हैं वो कांग्रेस से आए हैं कि नहीं आए? बिल्कुल आए हैं। अधिकाधिक यहाँ 3 स्टेट वाले कांग्रेस से ही आए हैं। बल्कि कार्यकर्ता तभी दरी बिछा रहा था, आज भी दरी बिछा रहा, उसके बच्चे भी आगे दरी बिछाएंगे। और टीएमसी वाले भी बनेंगे ना, देखिए टीएमसी वाले भी बन गए। बात ऐसी है, गौ ब्राह्मण पतिव्रता स्त्री, क्या है वो श्लोक, सती भी सत्यवाद भी वाला है ना, अलुब्धर दानशील सप्तभिर धारिते मही गोभिर विप्रश वेदेश सती भी, गाय ब्राह्मण वेद सती साध्वी स्त्री सत्यवादी व्यक्ति संतोषी व्यक्ति दानी व्यक्ति, ये पृथ्वी पर जीवनी शक्ति के स्तंभ होते हैं और ये जब तक नष्ट नहीं होंगे कलयुग में मृक्षराज अपनी सत्ताएं आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, इन पर आघात होगा। और आप किसी को बैठा दीजिए, कंट्रोलर वहां बैठा है कलयुग का एजेंट, वो उसको बुद्धि भ्रष्ट करेगा, कहेगा मंदिर तोड़ो तो मंदिर टूटेंगे। कहे तेलंगाना में कांग्रेस ने मंदिर नहीं तोड़ा तो उसका मंदिर तोड़ना धर्म हो गया, बनारस वाला धर्म हो गया। धर्म तो धर्म है ना भाई। केरल में कांग्रेस ने गाय नहीं काटी तो हेमंत बिश्व शर्मा ने कह दिया गाय काटो लेकिन रोड पर मत काटो, घरे काट के खाओ। अधर्म का धर्म, चाहे पार्टी का झंडा आप कुछ रखिए। तो मेरा विरोध पार्टी और व्यक्ति का नहीं है, मेरा विरोध उस कुकर्म का है। चाहे कुकर्म कोई भगवा वेश में करे, चाहे खाकी वर्दी में करे, चाहे योर ऑनर कोर्ट में बैठ कर करे, चाहे किसी स्थिति में। महाराज क्या है कि जैसे गो हत्या वाला जो प्रकरण है, गाय हमारी कांग्रेस के घर के बाहर वेश्यालय का बोर्ड लगा, हर जगह एक सरकार है, हम यही सर्विस देंगे। तो आपको पता है कि वहाँ क्या मिलने वाला है। भाजपा ने वहाँ लगा दिया है कि देवालय है, अंदर वेश्यालय खोल रखा है, तो आपको पता ही नहीं कि अंदर जजमेंट क्या मिलने वाला है। तो ये है कि कांग्रेस अधर्म करने के मामले में खुली है कि पता चल जाता है। भाजपा अधर्म करने के मामले में छद्मवेशी है कि वो करती अधर्म ही है कि हमारा हिंदू तो इस्लाम के बिना अधूरा है, ऐसा कहती है। हाँ, लेकिन बाहर बैनर बढ़िया चौकाचक लगा रखा है। मतलब कालनेमी के रूप में आज है। हाँ, ज्यादा प्रखर ये है, कालनेमी के रूप में ये सत्ता वाले लोग कार्य कर रहे हैं। अगर एक सत्ता मिले वो भी करेगा, लेकिन अभी जो सत्ता में अभी वही कर रहा है ना। दोष हिंदुओं की है, जनाब में धर्म में लक्ष्मी प्रवृत्ति में। एक मुसलमान अपने काल्पनिक जन्नत पर भरोसा करके बम बांधकर फटने के लिए तैयार है। हिंदुओं के मठाधीश भी उस लेवल की आस्तिकता नहीं रख रहे हैं कि हमारा परलोक भी कुछ है। चेला क्या करेगा, गुरुवेद पहल हो गया। ये बात की है, योगी जी की स्कॉलरशिप देंगे सभी बच्चों को जितने मतलब अरे बस स्कॉलरशिप दे, अम्बेडकर की मूर्ति छाप दे। दिए ही नहीं। जो अम्बेडकर ने भगवान श्री रामचंद्र जी को नाजायज संतान बताया, कौशल्या जी के चरित्र पर उंगली उठाई, वही अम्बेडकर के जय जयकार कर रहे हैं गोविंद देवगिरी और बागेश्वर धाम वाले। हिंदू के गुरु क्या चाहिए? नेताओं की कृपा, बढ़िया सुरक्षा, प्रोटोकॉल, वीआईपी काफिला। आदमी को प्रसन्न कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहे। भगवान को प्रसन्न करेंगे तो भगवान तुरंत गाड़ी लेकर नहीं ना गरुड़ जी को भेज देंगे। अभी तो नेताजी प्रसन्न कर ले पहले, उनमें आस्तिकता नहीं है। हिंदुओं के गुरु जो कथित धर्माधिकारी है सबसे बड़े नास्तिक, वो एक पैसा न साथ पर भरोसा न पर लोग पर भरोसा है। जी बहुत बहुत आभार आपका।